हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप दैट आप सब लोग ठीक हैं। तो वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आज एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो पेश करने जा रहे हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इन इटली में कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की वेबसाइट पर जाएंगे। तो दोस्तों, इस पहली वेबसाइट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग में आई थिंक अभी लेटेस्ट रैंकिंग्स के हिसाब से इट इज़ एट 133, जो कि एक बहुत अच्छी रैंकिंग है। इसके काफ़ी डिपार्टमेंट्स पूरे वर्ल्ड में टॉप डिपार्टमेंट्स में भी आते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जब ऐसी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिल रहा है तो व्हाई नॉट। तो चलिए दोस्तों, ये इसकी वेबसाइट है। इसमें थोड़ा सा हम आगे चल लेते हैं, हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपको देखना है कि इसमें कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं और आप कैसे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टडीज़ पे। तो स्टडी पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये 2 ऑप्शंस आएँगे। एक ऑप्शन है फर्स्ट एंड सिंगल साइकिल डिग्री प्रोग्राम्स, दूसरा है सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम्स। तो जैसा कि आप सबको पता है, इटली में जो बैचलर्स डिग्री होती है उसको हम फर्स्ट साइकिल डिग्री बोलते हैं, और जो बैचलर्स एंड मास्टर्स कंबाइंड डिग्री होती है, उसको हम सिंगल साइकिल डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं। एंड जो मास्टर्स डिग्री होती है आपकी, जिसको लॉरिया मैजिस्ट्राले भी बोला जाता है, उसको हम सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं। तो अभी इस वीडियो के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस वीडियो के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं मास्टर्स डिग्री का। तो सपोजली आपने इंडिया में अपना बैचलर्स डिग्री पूरा कर लिया और आप यहाँ पे आके मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम स्टडी ऑप्शन के अंदर आके सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद हम देख सकते हैं कि 142 टोटल डिग्री प्रोग्राम्स हैं। तो ये अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं जिनके अंदर डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर फ़ील्ड के अंदर कितने डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मास्टर्स के, क्योंकि हमने सेकंड साइकिल डिग्री सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम जाके फ़िल्टर लगाएँगे। एरिया और कैंपस को हम छोड़ देंगे अभी के लिए फ़िलहाल। लैंग्वेज में हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम करेंगे डन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 77 मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम ऐसे हैं, जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, जिनके अंदर हमारे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान हर जगह के बच्चे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल साइंसेस में जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 17 प्रोग्राम हैं। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं प्रोग्राम्स के, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है लैंग्वेज इंग्लिश। इसका मतलब है कि ये एक इंग्लिश लैंग्वेज टॉट प्रोग्राम है, और इसके अंदर अगर आपके पास B2 लेवल का सर्टिफ़िकेट है या फिर आपके पास एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए चलिए हम एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स का, साइंस फॉर द कंज़र्वेशन रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पे हम क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और दोस्तों, ये भी ज़रूर याद रखिए कि जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सेस लिखा हुआ है ओपन एक्सेस, तो ओपन एक्सेस वाले जो प्रोग्राम होते हैं, उनके अंदर आप इज़िली अप्लाई कर सकते हैं। कोई टेस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक इंटरव्यू होगा छोटा-सा। ऐसे ही हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं एक दूसरे कोर्स का, जैसे कि ये है। तो यहाँ पे भी ओपन एक्सेस है, यहाँ पे भी ओपन एक्सेस है, यहाँ पे भी ओपन एक्सेस है। मोस्टली प्रोग्राम्स में आपको ओपन एक्सेस ही दिखेगा। किसी-किसी में होता है कि थोड़ा वो रहता है, एक टेस्ट वगैरह का इश्यू रहता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, वेटरनरी मेडिसिन है, तो इसमें भी ओपन एक्सेस है। और आपका जो नॉर्मल मेडिसिन रहता है, जिसके अंदर आपको अ, आईमेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो ये यहाँ पे ओपन एक्सेस है। सॉरी, ये मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है। अच्छा हाँ, जो मेडिकल के कोर्सेज़ रहते हैं वो सिंगल साइकिल डिग्री में आते हैं। ओके, तो अभी के लिए चलिए हम कोई भी एक एग्ज़ाम्पल उठा लेते हैं, सपोज़िडली बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। तो अभी हम यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीन होने वाला है, जो अभी आपको दिख रहा है, ये हर कोर्स के लिए ऑलमोस्ट लेआउट जो है वो सेम होगा।
ऐसे ही आपको पूरा लेआउट मिलेगा जिसके अंदर पूरे कोर्स के डिटेल्स मिलेंगे। बस जो यहाँ पे डिटेल्स हैं वो चेंज होती जाएँगी, जैसे यहाँ पे आपका कोर्स का नाम चेंज हो जाएगा, एडमिशन ईयर चेंज हो जाएगा, उस कोर्स का कोड क्या है यूनिवर्सिटी की नज़रों में वो चेंज हो जाएगा, और डिग्री प्रोग्राम का क्लास क्या है ये चेंज हो जाएगा। तो लैंग्वेज में हम देख सकते हैं कि ये इंग्लिश में है, एंड प्लेस ऑफ टीचिंग में हम देख सकते हैं कि ये बोलोनिया के कैंपस में है, और डिलीवर्ड एंटायरली इन इंग्लिश व्हिच इज़ अ गुड थिंग। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में और जानने के लिए हम हमेशा, आप कोई भी प्रोग्राम के ऊपर जाएँगे, किसी भी प्रोग्राम का ऐसे वेब पेज खोलेंगे, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको हमेशा ये चीज़ दिखेगी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की वेबसाइट पे। तो आप डिग्री प्रोग्राम वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास उस पर्टिकुलर कोर्स की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी, एंड ये जो पेज आपको दिख रहा है ये भी मोर और लेस आपको सेम दिखेगा हर डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो दोस्तों, क्योंकि अभी हमें एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो हम जाएँगे एडमिशन टैब के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि इसमें एनरोलमेंट कैसे करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डेडलाइन्स क्या हैं और मेथड्स क्या हैं। यहाँ से आप फीस वगैरह चेक कर सकते हैं, बट क्योंकि स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो आप फ़ी पे करने से भी एग्ज़ेम्प्ट हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों, तो हमारे पास ये आ गया है प्रोग्राम में एनरोलमेंट कैसे करना है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जैसे हम देख सकते हैं कि 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला है रिक्वायरमेंट्स चेक करना कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। दूसरा, वेरीफाइंग एडिक्वेसी ऑफ स्किल्स, दैट इज़ अप्लाई फॉर असेसमेंट बाय द कमिटी। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एक कमेटी है, एडमिशन कमेटी है। जब आप अप्लाई करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके बैचलर्स के करिकुलम को असेस करेंगे और देखेंगे कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए फिट हो या नहीं हो। और तीसरा है मैट्रिकुलेशन। तो दोस्तों, मैट्रिकुलेशन जो है, ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है एनरोलमेंट के लिए। जब आपका सारा कुछ हो जाता है, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, तो उसके बाद आप अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, जो कि बोलोनिया के लिए 157 यूरोज़ है इस ईयर के लिए। तो फिर वो आपका मैट्रिकुलेशन कंप्लीट माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी वो जो पर्टिकुलर सीट है वो ब्लॉक हो गई है, एंड उसके बाद आपका वो एडमिशन लेटर जो है वो यूनिवर्सिटी कैंसल नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे नीचे जाएँगे, हम देख सकते हैं कि हम आते हैं नॉन ईयू कंट्री में। तो हम नॉन ईयू कंट्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा इन्फॉर्मेशन, और ये आ गया हमारे लिए जो मेन इन्फॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड इन इटली में से हम कुछ नहीं कर सकते, हम नीचे जाएँगे, हम देखेंगे कि फॉरेन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कमेटी असेस कर रही है यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी फॉरेन क्वालिफ़िकेशन की। तो मतलब आपका पूरा का पूरा एज़ इट इज़ जो प्रोसीजर है, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो बैचलर्स डिग्री का जो करिकुलम है, वो इस पर्टिकुलर डिग्री के साथ मैच करता है या नहीं। और यहाँ पे हम जाते हैं नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमारे पास B2 लेवल का प्रूफ़ होना चाहिए। तो ये जो B2 लेवल का प्रूफ़ है, ये तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B2 लेवल का जो प्रूफ़ है, वो हम या तो जैसे आइल्स वगैरह का टेस्ट हो गया या टॉफल का टेस्ट हो गया, उनके थ्रू हम सर्टिफ़ाई कर सकते हैं। या फिर आपने अपना बैचलर्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में किया है, इवन इंडिया में भी उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, तो आप अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से ये चीज़ लिखवा के ले सकते हैं, जिसको हम एमओए बोलते हैं। एमओए होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर। तो एमओआई को यूज़ करके आप इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को ईज़िली फुलफ़िल कर सकते हैं, और आपको आइल्स देना मैंडेटरी नहीं है इस केस में। ठीक है दोस्तों? तो अभी इसके बाद हम जाते हैं कि एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है? तो ये हम यहाँ पे देखेंगे कि नॉन ईयू कंट्री में, क्योंकि आप लोग बाहर से ही अप्लाई करेंगे तो हम हमेशा यहाँ पे क्लिक करेंगे इफ यू रिज़ाइड अब्रॉड। तो यहाँ पे आपको बेसिकली पूरी डिटेल्स मिल जाएँगी कि क्या-क्या रहती हैं, कि जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है एडमिशन टेस्ट की। तो एडमिशन टेस्ट कुछ-कुछ प्रोग्राम्स में दोस्तों बिना इंटरव्यू के भी एडमिशन आ जाता है, और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसके अंदर इंटरव्यू मैंडेटरी होता है। तो जब आप इसमें बेसिकली अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम में, तो उसके बाद देखा जाता है कि वो चेक करते हैं, अगर उनको लगता है कि आपका करिकुलम जो है वो सूटेबल है और डिग्री के साथ मैच करता है, और उनको लगता है कि आपके स्कोर्स भी बैचलर्स में ठीक हैं, तो आपके पास एक नोटिफ़िकेशन आएगा कि आपका एडमिशन इंटरव्यू इस डेट को इस टाइम पे रखा गया है। तो आपको उस इंटरव्यू में जॉइन करना है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, और वो क्वेश्चंस का जब आप आंसर देंगे तो उसके बेसिस पे जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एडमिशन मिला है या नहीं मिला है। और ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे हम एडमिशन पे जब क्लिक करते हैं,
ओके, तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन हमें दिखता है, कॉल फॉर एप्लीकेशंस। तो दोस्तों, कॉल फॉर एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि जब भी आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अभी जैसे हम देख सकते हैं कि एडमिशन ईयर 2025 से 2026, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका ये पीडीएफ जो है वो डाउनलोड होगा। आप इस पीडीएफ को ओपन करिए। तो ये भी दोस्तों मोर और लेस आपको हर प्रोग्राम के लिए सेम दिखने वाला है। जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आपके पास समरी मिल गया, और ये समरी जो है ये इंटरेक्टिव है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको डायरेक्टली उस पेज के ऊपर ले जाएगा। तो हम अभी वापस आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि इनटेक के डेडलाइंस क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले ये आ गया इनटेक 1, जो इनटेक 1 है वो 29/1 तक ही था। फिर इसके बाद हम नीचे जाते हैं, इनटेक 2 जो है, इनटेक बी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इटालियन ईयू और असिमिलेटेड सिटिज़न्स के लिए है। और सिमिलरली इनटेक 3 भी इटालियन ईयू एंड ईयू असिमिलेटेड कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो आउट ऑफ कंट्री कैंडिडेट्स हैं, जो नॉन ईयू सिटीजन्स हैं, जिनको आउटसाइड ऑफ इटली विद वीज़ा अप्लाई करना है, उनके लिए ये क्लोजिंग डेट रहती है और ये टाइम रहता है। और दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो टाइम है ये कॉमन यूरोपियन टाइम है, इटालियन टाइम है। उसके बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा कि आपकी पर्टिकुलर कंट्री के साथ कितना टाइम डिफरेंस है, तो उस हिसाब से एडजस्ट करके आपको देखना रहता है। जैसे अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप अप्लाई करते हैं, 29/1/2025 का आपका डेडलाइन है। 11/2/2025 को आपके पास एक लिस्ट आती है जिसके अंदर पता चलता है कि आपको ओरल टेस्ट के लिए एडमिटेंस मिला है या नहीं मिला है। तो फिर आपका ओरल टेस्ट जो है वो 13 तारीख से स्टार्ट हो जाता है, 13 फ़ेब से, एंड देन उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं उसके 4/3 से। 4/3 से रिजल्ट आने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं 29/10 तक कि आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एनरोल करना है या नहीं। तो मैट्रिकुलेशन का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप इसमें फीस वगैरह पे कर देते हैं, फिर आप उसके बाद प्री एनरोलमेंट अपनी फाइल करते हैं। तो प्री एनरोलमेंट जो है वो आप एक ही कोर्स में कर सकते हैं। चाहे आपने 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है और आपके पास 10 यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर भी आ गया है, बट अल्टीमेटली आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। तो उस टाइम पे आपको प्री एनरोलमेंट करना होता है। तो उस टाइम पे आपको मैट्रिकुलेशन सिर्फ उसी कोर्स में करना है जिसके लिए आपने डिसाइड किया है फाइनली कि आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम डेट्स देख सकते हैं कि कब से कब तक कर सकते हैं। तो अभी हम वापस आ जाते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, वो है ये अ, ये देखिए। तो यहाँ पे प्रोग्राम एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के अंडर सेक्शन 4.4 में हम ये चीज़ देख सकते हैं, एडिक्वेट नॉलेज, पर्सनल नॉलेज एंड स्किल्स। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको काइंड ऑफ सिलेबस मिल जाएगा। जैसे ये आ गया कि oral test will consist in a short exposition of the thesis work presented or to be presented for the bachelor's graduation and questions aiming at similar knowledge and competence in। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आपके पास हैं। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से ही आपका जो ओरल टेस्ट होता है उसके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ये आपके इंडिया के जैसे हमारे प्रैक्टिकल्स के वाइवा या फिर इंटरनल के वाइवा होते हैं, ये काइंड ऑफ उसकी तरह ही होता है, बस थोड़ा सा एडवांस होता है। तो इसमें भी डरने की नीड नहीं है, बहुत टफ नहीं होता है। अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है आपके बैचलर्स का, तो आप इजीली इस चीज़ को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसका बेसिक है, जैसे कि हम इस पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर देख लेते हैं। तो ऐसे ही हम सिमिलरली अभी एक और कोर्स का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो मोर और लेस सारा पेज और प्रोसीजर सेम रहता है, बट आपके बेनिफिट के लिए आपको एक और कोर्स में दिखा देते हैं किसी में। जैसे हम साइंसेस में जाते हैं, तो चलिए इसका देख लेते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी का। तो यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं, डिलीवर्ड एंटायरली इन इंग्लिश, ओपन एक्सेस है, एंड ये क्लास का कोड आ गया। सेम देखिए दोस्तों, वैसे ही नीचे गए, सेम ये पेज यहाँ पे आपको मिलेगा, डिग्री प्रोग्राम वेबसाइट। इसके ऊपर क्लिक किया हमने, ये देखिए दोस्तों, सेम ऑप्शंस मिलेंगे आपको जैसे उस पर्टिकुलर कोर्स में थे। हर कोर्स में आपको ये पेज जो है ये सेम एज इट इज दिखेगा। सिमिलरली हम एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके प्रोग्राम एनरोलमेंट। तो ये देखिए प्रोसीजर भी सेम है। यहाँ पे हम नीचे नॉन ईयू कंट्री में जाके इन पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये नीचे हम यहाँ पे जाके कॉल फॉर एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया है, इसको हम खोल के देखेंगे। तो इसमें हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये इंटेक्स आ गए हैं। यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है कि ये देखिए नॉन ईयू एप्लीकेंट्स सिर्फ और सिर्फ इंटेक 1 में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 31/3/2025 तक ओपन है।
तो अगर आपका इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर कोर्स में तो ये अभी भी ओपन है, तो आप करिए अप्लाई। एंड उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपका करिकुलम सूटेबल लगेगा इनको, तो इंटरव्यू की डेट्स जो हैं वो आपको आपके ईमेल के ऊपर आ जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, कॉल्स कैसे सिलेक्ट करनी है, तो नीचे कमेंट करिएगा, हम आपको उसका भी वीडियो बना के देंगे। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली इसके अंदर भी हम सिलेबस चेक करते हैं कि कैसा रहता है। ये देखिए दोस्तों, 4.4 सेक्शन एडिक्वेट पर्सनल नॉलेज एग्जैक्ट जैसे उस प्रोग्राम में था। क्योंकि मेजरली क्या रहता है कि यूनिवर्सिटीज़ का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके बेसिस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिश की जाती है। तो हर डिग्री का, हर डिग्री प्रोग्राम का एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होता है, डिग्री कोऑर्डिनेटर। वो ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि कितने प्लेसेस हैं हमारे पास, फंडिंग कितनी है, सारी चीज़ें। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने क्या-क्या बता रखा है कि इन पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, जिसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे उस इंटरव्यू में। तो ये हम देख सकते हैं, और यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसीजर भी दे रखा है इन केस जब आप अप्लाई करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे हमें स्टूडेंटी ऑनलाइन जो पोर्टल है इनका, उसके ऊपर एक अपना रजिस्टर करना है, अकाउंट बनाना है, फिर कैसे अप्लाई करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। एंड इन केस आपको किसी भी स्टेप में हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे उस चीज़ में। तो दोस्तों, ये एक बेसिक है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की वेबसाइट को नेविगेट कैसे करते हैं। एंड ऑल्सो, और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जब आप प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, सपोज़िली आपको देखना है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कौन-कौन से कोर्सेज़ पढ़ेंगे, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो आप प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करके नीचे कोर्स स्ट्रक्चर डायग्राम के ऊपर जाके अपना एडमिशन ईयर सिलेक्ट करके यहाँ से ये सारे कोर्सेज़ देख सकते हैं कि जो-जो आपको पढ़ाए जाएँगे। तो ये कोर्सेज़ की लिस्ट है। आप इनमें से किसी एक कोर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर कोर्स की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसका टीचर कौन है, कितने क्रेडिट्स का है ये पर्टिकुलर कोर्स, उसका टाइम टेबल क्या रहेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएँगी, और आपको असेसमेंट मेथड भी मिल जाएँगे। जैसे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, आपका फाइनल होता है, वो भी एक ओरल एग्ज़ाम है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ यू गो बैक टू द सेम वेबसाइट, प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करके आप फैकल्टी चेक कर सकते हैं कि इस पूरे डिपार्टमेंट में, इस प्रोग्राम के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कौन-कौन से प्रोफेसर्स पढ़ाने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके बहुत काम आ सकता है इन केस आपको डिसाइड करना है। आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर है, आपको देखना है कि हाँ, आपको कौन से प्रोग्राम में जाना है, आपको फाइनलाइज़ करना है, उसको नैरो डाउन करना है। तो आप फैकल्टी लिस्ट में जाइए, फैकल्टी चेक कीजिए। आप ये चीज़ ज़रूर देखिए कि हाँ, उनका जो रिसर्च एरिया है, वो आपके गोल एंड एम के साथ मैच करता है कि नहीं। अ, आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जस्ट इस बेसिस पे मत करिए कि आपको फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ना है। जो आपका कोर्स का सिलेक्शन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आप लोग जब इंटरव्यू में जाएँगे, अपने वीज़ा के इंटरव्यू के लिए जाएँगे, आपको कॉन्सुलेट और जो एम्बेसी है, वो वीज़ा इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। तो अगर आपको कोई एक ऐसा वीज़ा ऑफ़िसर मिल गया उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों में, तो आप लोगों का इंटरव्यू जो है वो बहुत डिटेल्ड होने वाला है। जैसे कि मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरा इंटरव्यू दिल्ली एम्बेसी में था। मैं वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेंट्स में से था उस पर्टिकुलर ईयर में, और मेरा इंटरव्यू कोई अराउंड 40-45 मिनट्स के आसपास चला था। जिसमें उन्होंने पूरा मेरे बैचलर्स का डिटेल पूछा, मेरा वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, काफ़ी चीज़ें पूछी कि आपने ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों सेलेक्ट किया, उसमें कौन-कौन से टीचर्स हैं, उनके रिसर्च एरियाज़ क्या हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। तो ये ज़रूर चेक करें, यहाँ से आप देखें कि कौन-कौन से प्रोफ़ेसर्स हैं, उनका रिसर्च एरिया क्या है, और थोड़ा नोट्स बनाएँ इस चीज़ के बारे में ज़रूर याद रखें। एंड सिमिलरली आपको हर डिपार्टमेंट में, हर कोर्स के ऊपर ये चीज़ मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत बेसिक सा ब्रीफ था यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया का, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में अप्लाई कैसे करते हैं उस चीज़ का। बाकी आपको कोई भी क्वेरीज रहती हैं या कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं इस चीज़ के, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। Until then, thank you and bye bye.